लेकिन 2009 के बाद पार्टी ने मेरे को गुड़गांव के लिए चयन किया और पिछले 4-5 बरस से गुड़गांव पे मेरा ध्यान ज़्यादा रहा और आप लोगों से थोड़ा सा मेरे आने जाने का जो संयोग था वो कम हो गया। आज सीताराम जी कह रहे थे कि जो अधूरे काम हैं वो आरती पूरे करवाएगी। मेरी बेटी को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया, लेकिन मैं आज आपके बीच के अंदर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सीताराम जी पिछले 15 दिन से बिना संकोच के और बिना माथे के ऊपर जरा सी सिलवट के भारतीय जनता पार्टी के लिए और पार्टी के लिए प्रचार करते आए हैं। और कुछ प्रचार इस किस्म का भी किया गया कि शायद मैंने सीताराम जी को एक निशाना बनाया जब मैं भाषण दे रहा था बिहाली के अंदर। तो आज पहली बार मैं यहाँ अटेली हल्के के अंदर आया और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सीताराम जी मेरा निशाना नहीं थे। निशाना कोई और था और ले इनके ऊपर गई जनता। निशाना तो वो था जो आज के दिन पार्टी के अंदर रहते हुए भी और भीतर घात करने लग रहे। मेरा निशाना उन पे आज भी है, लेकिन कोई यूं ना समझे कि मेरा निशाना सीताराम जी के ऊपर है। और सीताराम जी को मैं यूं कहना चाहता हूं कि सीताराम जी आरती पूरे काम नहीं करवाएगी, जो रह गए हैं वो पूरे काम आप करवाओगे, क्योंकि आप ही आज के दिन हमारे मिलने के तौर के ऊपर कार्यरत रहोगे। आपके सहयोग से अनेक साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अनेक साथी आपने लेकर के रामपुरा मिलवाए हैं, और वो सारे मिलकर के जब आरती को जिताएंगे तो ना केवल अटेली से, मैं यूं कहता हूं कि दक्षिणी हरियाणा की सभी सीटों के ऊपर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का कमल का परचम लहराएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के अंदर 14 के अंदर भी सक्षम थे, 19 के अंदर भी हमारे सहयोग से ही बनी है, 14 के अंदर हमारे वर्चस्व की वजह से ही बनेगी अगर आप सब लोग मिलकर के साथ देते हैं। नाम अहीरवाल, लेकिन मैं यूं कहता हूं कि कोई भी इलेक्शन एक बिरादरी के नाम पे जीता नहीं जा सकता। आज मुझे ये सौभाग्य है कि 36 बिरादरी ने मुझे गुड़गांव के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर और जहां पर भी मैंने वोट मांगी है, हर एक बिरादरी ने आज के दिन मेरे को अपना सहयोग दिया है, जब भी मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के आपके सामने बोलने लग रहा हूं। आज भी हमारे को भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी के सहयोग की आवश्यकता है। हमारी उम्र के लोग, मेरी उम्र के लोग, सीताराम जी की उम्र के लोग, कड़वर सिंह जैसे कि लोग, हमारे सूबेदार साहब हैं इनके खड़े, इनके उम्र के लोग थोड़े से कम होते जा रहे हैं। क्यों जी दीवान जी? हमारे को अपने साथियों के बच्चे पोतों के ऊपर आज के दिन अपील करनी पड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा करवाया, ट्रैक्टरों के ऊपर हमारे को दाखिल करवाया, मान सम्मान की इज्जत बख्शी, पगड़ी बांधी, मालाएं डाली। हम आज आपके ऋणी उस तौर के ऊपर हैं कि कम से कम इतनी गर्मी के अंदर आप लोगों ने दोबारा, एक बार मेरी आरती बेटी आई थी, आज मैं सीताराम जी दोबारा आए हैं, तो हमारा भी उसी जोश खरोश से आप लोगों ने समर्थन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज समर्थन से मेरी तसल्ली नहीं है, आज इस इज्जत देने से मेरी तसल्ली नहीं है। मुझे आप लोगों को बहुत शुक्रिया, लेकिन आज समर्थन से मेरी तसल्ली नहीं है, आज इस इज्जत देने से मेरी तसल्ली नहीं है। मुझे आप लोगों की 10 दिन की खून पसीने की मेहनत और चाहिए। जब तक हर एक वोट अपना बक्से के अंदर या बटन से दबा नहीं दिया जाएगा, तब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आप लोगों को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आपकी दी हुई ताकत को
न पहले मैंने कभी अपने निजी तौर के लिए इस्तेमाल किया है और आने वाले समय के अंदर ना कभी आपकी दी हुई ताकत को मेरी बेटी अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगी। ये आपके बीच के अंदर 47 साल की राजनीति के बाद, अपने बात के ऊपर खरा उतरने के बाद आपके बीच के अंदर आके के खरे तौर के ऊपर कह रहा हूं कि हर एक साथी को, हर एक वर्ग को, हर एक बिरादरी को, हर एक गांव को, शहर को, मोहल्ले को उसका हक दिलवाने का मेरी तरफ से प्रयास होगा और इंसाफ दिलवाने के लिए इंद्रजीत सिंह आज के दिन भी कार्यरत है। सरपंची के इनाम अभी चुनाव होके चुके हैं, जिला परिषद के ब्लॉक समिति के चुनाव अभी होकर के चुके हैं। हो सकता है कि थोड़ा विवाद गांव के अंदर सरपंची के दौरान हो गया हो, जिला परिषद के दौरान हो गया हो, पर आज के दिन 5 साल के बाद ही अगला सरपंची का इलेक्शन होगा। आप सरपंची का इलेक्शन के लिए वोट नहीं डाल रहे, आप सरकार बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं और आपने ये फैसला करना होगा कि हमारे इस क्षेत्र का वर्चस्व राजनीति में रहता है कि नहीं रहता, या रोहतक वालों का वर्चस्व आगे वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर उपस्थित हो जाएगा। जिनको रोके रखा था 10 साल, क्या वो दोबारा से हमारे ऊपर राज करने लग जाएंगे? इस चीज़ का सोच आप लोगों को आज करना है और उसका फैसला लेना है। तो लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन आपका ही उतना महत्वपूर्ण है जैसे मेरा है या मेरे साथियों का महत्वपूर्ण है। आप लोगों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो कृपा करके हमारा सहयोग करो, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।